नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण कुमार वैद, चेस्ट स्पेशलिस्ट, नियोटिया गेटवे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो आज हम लोग बात करते हैं अस्थमा के बारे में। और चूँकि विंटर आने वाला है तो अस्थमा में विंटर में क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे रहना है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, अस्थमा के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, बचपन से सुना होगा कि अस्थमा बोल के एक बीमारी होती है। क्या होती है ये अस्थमा की बीमारी? अस्थमा की बीमारी में जो सांस की जो नलियाँ होती है उनमें सोजन होती है और सिकुड़न होती है। तो दोस्तों, अस्थमा में क्या होता है, सांस की नलियाँ जो होती है वो क्रॉनिकली एलर्जन एक्सपोजर के कारण और बीच बीच में एलर्जन एक्सपोजर के कारण संकुचित होती है, उसमें सोजन रहती है, जिसके कारण पेशेंट अच्छे से सांस ले नहीं पाता है और छोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स मेनली जो अस्थमा के होते हैं, खांसी आना, सांस के साथ में आवाज़ आना, नॉइजी ब्रीदिंग रहना, सांस में तकलीफ रहना और चेस्ट में कंजेशन रहना, चेस्ट टाइट फील होना, ये प्राइमरी सिम्टम होते हैं अस्थमा के। ये जो अस्थमा के सिम्टम हैं ये सब में समान रूप से नहीं होते हैं। किसी में इन चारों सिम्टम में से कोई एक या दो सिम्टम हो सकते हैं, किसी में चारों के चारों सिम्टम हो सकते हैं। और जब भी किसी को अस्थमा का एक्यूट अटैक होता है, जिसमें कि सडनली अस्थमा का डिटेरियोरेशन होता है कोई भी एलर्जन एक्सपोजर होने के बाद में, तो उसके बाद में सांस लेने तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन तक की ज़रूरत पड़ जाती है और कई बार पेशेंट इवन वेंटिलेटर तक भी चला जाता है। ये अस्थमा किसको होता है, कौन सी उम्र में होता है, मेल फीमेल किस में होता है? देखा गया है कि अस्थमा हर किसी में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। हालांकि जो एलर्जिक अस्थमा होता है वो यूजुअली यंग एज में शुरू हो जाता है, बचपन में शुरू हो जाता है। दूसरी एलर्जिक डिजीजेस जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो गई, डर्मेटाइटिस हो गई, वो पहले शुरू होती है, उसके बाद में पेशेंट को अस्थमा के सिम्टम ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। और फैमिली हिस्ट्री रहती है ऐसे लोगों में कि उनके फैमिली में किसी न किसी को, भाई बहन, मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, किसी न किसी में अस्थमा की हिस्ट्री रहती है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है कि हर एक में ऐसी फैमिली हिस्ट्री हो, कई बार ये नया भी शुरू हो सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अदरवाइज उसके बिना नया भी अस्थमा शुरू हो सकता है किसी किसी में। आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए विंटर्स में, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है अस्थमा में। अस्थमा में अक्सर देखा गया है कि विंटर्स में कोल्ड की वजह से बोलिए या कुछ नए इन्फेक्शन की वजह से बोलिए, एक्सजर्बेशन या अस्थमा का उठाव हो जाता है या एक्यूट अटैक हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को क्या एडवाइस रहती है हमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को अस्थमा है तो उसको अपना जो इन्हेलर है डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ वो रेगुलर लेना पड़ेगा। ये नहीं कि इन्हेलर बंद करके रख दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के बताए अनुसार इन्हेलर को लेना पड़ेगा। सेकेंड है हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। किसी को अगर इधर गंदगी में या बाहर कहीं जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, तो आके जरूर है कि हैंड वॉश कर ले। अगर किसी को पोल्यूशन वाले एरिया में या बाहर कहीं और जाना पड़ रहा है तो ज़रूरी है कि मास्क पहने। मास्क पहनने से इन्फेक्शन होने के चांस कम रहेंगे। और जो ट्रिगर्स होते हैं अस्थमा के, जैसे पोल्यूशन होता है, स्मोक होता है, उसका एक्सपोजर भी कम हो जाता है। इसके सिवा घर में डस्ट कंट्रोल करने के जो मेजर्स होते हैं वो अप्लाई करने से भी आपको अस्थमा से राहत काफ़ी हद तक मिल सकती है। घर में ड्राई डस्टिंग की जगह पे अगर आप वेट डस्टिंग करते हैं, भीगे हुए कपड़े से डस्टिंग करते हैं, ड्राई क्लीनिंग करते हैं, घर में अगर कोई मोल्ड्स वगैरह जमे हैं, फंगस वगैरह जमे हैं, उनकी सफाई करके उस एरिया को ड्राई रखते हैं, तो ये सब कुछ मेजर्स हैं जिससे कि आपको इंडोर जो एलर्जेंस होते हैं जो अस्थमा को आपको बढ़ा सकते हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं। इसके सिवा अगर आपको डस्ट माइट कंट्रोल करना है तो अपने जो बिस्तर का लिनन होता है उसको ट्वाइस वीकली आपको वॉश करना है, गर्म पानी में विद डिटर्जेंट उसको धूप में सुखाना है। और अंत में मैं बोलूँगा कि जो हेल्दी न्यूट्रिशन एक मेंटेन रखना, रेगुलर एक एक्सरसाइज प्लान करके एक्सरसाइज करना जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अस्थमा पेशेंट में खासकर जिनको क्रॉनिक अस्थमा है, काफ़ी लंबे टाइम से है और दूसरी कोमोर्बिडिटीज़ भी है, उनमें वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लुएंजा और निमोकोकल वैक्सीनेशन टाइम से डॉक्टर से मिल के एडवाइस लेके अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट रखें ताकि एटलीस्ट ये वाले इन्फेक्शन आपको नहीं हो और होने से आपका अस्थमा का अचानक से एक्यूट अटैक नहीं हो जाए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अस्थमा क्या होता है और कैसे होता है, किनको होता है और अभी स्पेशल प्रिकॉशन क्या लेना है हमको विंटर में। होपफुली आप लोग
जो भी एस्थमा के पेशेंट हो उनको विंटर में एस्थमा का उठाव नहीं होगा और डॉक्टर को विजिट करना नहीं पड़ेगा। ये जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं आप लोग उनको फॉलो करेंगे। मैं आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।